सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हमेशा से जो परोपकारी हृदय रहा संतों का, आज भी वैसा ही कि किसी के वजह से खुद के मन को हमने खट्टा नहीं करना। हर किसी को एक उनकी गलती अगर हमें लगता है कि है, फिर भी माफ़ कर देने वाली बात। कैसे हमेशा एक संतों ने बैलेंस की बात की है जीवन में, कि एक मध्य मार्ग भी जो हम सुनते हैं कि एक एक्सट्रीमिटी की नहीं, एक बैलेंस की बात, कि ये संतुलन बना रहे। किसी भी तरफ हम इतने ज़्यादा एक एक्सट्रीम ना हो जाएं कि सिर्फ और सिर्फ इस एक पहलू को ही पकड़ के बैठे। एक जीवन की हम रोज़मर्रा पे अगर नज़र भी डालें तो चाहे कोई भी बात हो, वो कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक बैलेंस बना के, चाहे वो परिवार ही हो, कि परिवार में एक हर एक के स्वभाव कितने अलग होते हैं, तो वो एक बैलेंस कितना ज़रूरी हो जाता है बनाना। वरना तो वो सिर्फ एक के मुताबिक ही चलेंगे तो बाकी परिवार में सबके मन में वो उदासी आ जाएगी। तो कैसे कभी अपनी बात को पीछे रख के दूसरे की माननी, और कभी सामने वाला अपनी बात अपनी को पीछे करके दूसरे को प्राथमिकता देता है। उसी से ये बैलेंस प्रदर्शनी में भी इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे, तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है, और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी, जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है, जिन्होंने इस सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है। वरना तो वही ये बात हम सोचें कि एक बिल्कुल ही अगर ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या? सही वही बैलेंस, कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर, जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई, परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी
कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाक्य ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है, बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस
पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है। कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही की अवस्था कुछ भी हो, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नज़र पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं।
पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक थैंक्स गिविंग डे की भी बात आती है, जैसे कि पूरे साल में अभी हम उसका एक तरीका कि ये मन में निराकार के प्रति एक शुक्राना भाव, तो क्यों ना हर दिन ऐसे ही मनाया जाए कि ये शिकवे, ये कितनी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं, हमें पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो शिकवे करने की बजाय शुक्राना किया जाए। हमेशा हर पल में ये कोई नज़रिया ऐसा बना लें कि अगर कोई चीज़ हमें बुरी से बुरी भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा उठा लें। और हमेशा अगर हम सोचें भी कि हमें जो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से एक भी क्वालिटी नहीं छांट सकते। जिस तरह वो उदाहरण है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देती है, क्योंकि वो एक AM और PM में वो समय पक्का आएगा जहाँ पे वो वॉच स्टैटिक होके बंद हो गई है। तो एक कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें अच्छाई ज़रूर रहेगी। और जहाँ इंसानों की बात है, तो चाहे कईयों के स्वभाव हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं या स्वभाव में कुछ एक भी चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे नज़रिए की बात है। तो आत्म मंथन यहाँ अपने अंदर फिर एक बार इस पहलू पे भी किया जाए कि कैसे हम क्या ज़्यादा एक सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है, या देने का भी है। क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं या दूसरे की भी बात सुन के उसके वो भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं। तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नज़र घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर, तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद ले रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को वो समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आया ध्यान कि वो आज 3रा दिन खत्म समागम इस साल का, और फिर आए नहीं अभी है 1 दिन है। और तो
वो चाहे किसी न किसी कारण से, कितने महापुरुषों की वो चाहे वर्क कमिटमेंट्स हों, बच्चों के स्कूल हों, तो शायद चाहे वो कल का दिन भी पर कुछ अटेंड अगर नहीं कर पाएंगे या फिर किसी वजह से नहीं आ पाए अपने घरों से, तो वो भी सेवा भाव है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सभी का समागम ये एक भाव से ही है, तो चाहे पहुंच पाए या नहीं, या बीच में से जाना पड़ा, सभी का समागम मुबारक है। और दासी आज ये बात भी साझा करना चाहेगी कि ये दासी की जो एब्सेंस रही 5 महीनों की, आप संगत से फिजिकली दूर, तो ये एक स्वास्थ्य रूप की अरदास हर किसी की एक कभी ना कभी किसी तरह से पहुंचती थी। तो वही बात कि आप सब संगत, जो संगत माँ साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर साके विचार, जिसका विषय है गुरुदेव मेरे जीवन सफर का तू हम सफर। साथ संगत जी, आशा है परवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सत्संग में जब भी साखियाँ सुनाई जाती है तो वे केवल कहानियाँ नहीं होती, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन होती है। हर साखी में छुपा होता है एक गहरा संदेश। साथ संगत जी, एक प्रकाश जो अंधकार से बाहर निकालता है। आज की है साखी एक बहुत ही सुंदर भाव पर आधारित है। साथ संगत जी, गुरुदेव मेरे जीवन सफर का तू हम सफर। गुरु का साथ जीवन में हर मोड़ पर वैसा ही होता है जैसे अंधेरी रात में चांदनी का सहारा, जैसे रेगिस्तान में प्यासी आत्मा को ओएसिस का जल। जीवन सफर सुख दुख, हंसी आंसू, जीत हार का संगम। इसमें जब गुरु हमारे हमसफ़र बन जाते हैं तब यह सफ़र आसान, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। तो आइए साथ संगत जिस आध्यात्मिक साथी के रूप में इस विषय को गहराई से सुनते हैं, जो हमें भीतर से झकझोर कर जीवन के वास्तविक अर्थों को समझाने में सहायक होगी। साथ संगत जी, गांव में एक अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, खूब मेहनती था, लेकिन जीवन के संघर्ष उसे बार बार तोड़ देते थे। कभी व्यापार में घाटा, कभी परिवार में कलह, कभी मन में अश्वाद। वह अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है? जन्म लो, संघर्ष करो और अंत में मिट्टी में मिल जाओ। साथ संगत जी, वह बार बार यह सवाल करता, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता मानो जीवन एक लंबा सफ़र है और वह अकेला यात्री है, जिसका कोई हम सफ़र नहीं। एक दिन गांव में एक संत का सत्संग लगा। अर्जुन भी वहां पहुंचा। संत ने अपने विचारों में कहा कि जीवन का सफ़र अकेले नहीं तय करना होता। जब तक तुम निरंकार को नहीं पहचानोगे और गुरु का हाथ थामोगे नहीं, तब तक यह सफ़र कांटों से भरा रहेगा। लेकिन जब गुरु हम सफ़र बन जाते हैं तब रास्ते बदलते नहीं पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। साथ संगत जी, अर्जुन के मन को यह वचन छू गया। सत्संग के बाद वह संत के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव मैं खोया हुआ हूँ, मेरा मार्गदर्शन करे। क्या आप मेरे जीवन सफ़र के हम सफ़र बन सकते हैं? साथ संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, बेटा गुरु तो केवल रास्ता दिखाते हैं, असली हम सफ़र तो यह सर्वव्यापक निरंकार है। लेकिन हाँ, गुरु तुम्हें इस निरंकार का परिचय कराकर तुम्हारे हर सफ़र में साथ खड़ा कर देते हैं। उस दिन अर्जुन ने ब्रह्म ज्ञान पाया। साथ संगत जी, अब अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। पहले जहां वह व्यापार में घाटे को अभिशाप मानता था, अब वही अनुभव उसे सबक लगने लगे। पहले जहां घर की कलह उसे तोड़ देती थी, अब वह धैर्य और शांति से स्थितियों को संभालने लगा। पहले जहाँ जीवन खाली और निरर्थक लगता था, अब वही जीवन उसे गुरु और निरंकार की संगति में महकने लगा। साथ संगत जी, अब जब भी वह अकेला चलता तो मन में यही भाव उठता कि गुरुदेव मेरे जीवन सफ़र का तू हम सफ़र, तेरे सहारे से कोई राह कठिन नहीं। लेकिन साथ संगत जी, जीवन सफ़र में परीक्षा अवश्य होती है। एक बार अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसका व्यापार पूरी तरह डूब गया। घर में खाने तक की कमी हो गई। लोग उसे ताने देने लगे, बोले देखो सत्संग करने से क्या मिला,
सात्संग जी उसका मन डगमगाया, पर तभी गुरु के वचन याद आए कि बेटा जो हर हाल में निरंकार पर विश्वास करता है उसका सफ़र कभी अधूरा नहीं होता। अर्जुन ने निराश होने की जगह सेवा और सुमरन में मन लगाया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, उसे नई दिशा मिली और उसका जीवन फिर संवरने लगा। सत्संग जब अर्जुन केवल खुद के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों का सहारा बनने लगा। गांव में जब कोई दुखी होता तो वह उससे कहता कि गुरु को हम सफ़र बना लो, फिर देखना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। उसके जीवन का सफ़र अब मिसाल बन गया। सत्संगत जी लोग उसे देखकर कहते कि अर्जुन की खुशी का राज यह है कि उसने गुरु को अपने सफ़र का हम सफ़र बना लिया। सत्संगत जी ऐसा कि हमें सिखाती है कि जीवन का सफ़र लंबा और अनिश्चित होता है। इसमें कठिनाइयाँ भी होगी और खुशियाँ भी होगी, लेकिन जब गुरु हमारे हम सफ़र बन जाते हैं तब हर राह सहज हो जाती है। गुरु का दिया ब्रह्म ज्ञान हमें निरंकार से जोड़ देता है और फिर मन स्थिरता, शांति और संतोष में वास हो जाता है। इसलिए सत्संग जी हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन सफ़र का तू हम सफ़र बना रहे, चाहे कैसी भी आंधी आए तू मेरे हाथ थामे रहना। सत्संग जी किसी नगर में राजन नाम का युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी और आत्मनिर्भर था। वह अक्सर कहता था कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लूँगा। समय बीता, वह नौकरी में सफल भी हुआ, धन भी कमाया, परंतु जीवन में शांति नहीं मिली। सत्संग जी उसकी माँ अक्सर समझाती थी कि बेटा यह जीवन एक लंबा सफ़र है, इसमें अकेले चलना आसान नहीं, गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पर सत्संग जी राजन सुनता नहीं था। धीरे धीरे धन तो बढ़ाया गया पर मन का खालीपन भी बढ़ता गया। घर में झगड़े, दोस्ती में धोखा, कार्यस्थल पर तनाव। राजन अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचता, मेरे पास सब है फिर भी मैं अंदर से टूटा क्यों। उसके जीवन का सफ़र उसे अब बोझ लगने लगा था। सत्संग जी एक बार संयोग से वह एक आध्यात्मिक समागम में चला गया। वहाँ एक वृद्ध संत वाणी कह रहे थे कि बेटा यह संसार का सफल रेलगाड़ी की तरह है, सब यात्री है, कोई पहले उतरता है कोई बाद में। अगर इस सफ़र में तुम्हारे पास गुरु जैसा हम सफ़र है तो सफ़र आनंदमय बन जाता है। सत्संग जी राजन के मन को यह बात गहराई से छू गई। समाप्ति के बाद उसने संत से मिलकर कहा कि गुरुदेव, मैं जीवन सफ़र में अकेला हूँ, क्या आप मेरे हम सफ़र बनेंगे। सत्संग जी गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तो तुझे उस परम सत्ता का परिचय दूंगा जो हर जगह तेरे साथ है। जब तू उसे पहचान लेगा फिर अकेलापन मिट जाएगा। सत्संग जी उसी दिन राजन को ब्रह्म ज्ञान मिला। ज्ञान पाने के बाद राजन के जीवन का सफ़र बदल गया। अब जो बोझ था वह हल्का बन गया। जहाँ पहले केवल तनाव था अब सेवा और संतोष दिखने लगा। पहले वह दुख को अकेला समझता था, अब हर जगह उसे निरंकार विहीन दिखाई देने लगा। सत्संग जी अक्सर भाव विभोर होकर कहता कि गुरुदेव, मेरे जीवन सफ़र का तू हम सफ़र, तेरे बिना मैं अधूरा था। सत्संग जी पर भाई जी, गुरु का साथ होने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। एक दिन राजन की नौकरी छूट गई, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। लोग कहने लगे, देखो यह भी सत्संगी है पर हालत देखो कैसी है इसकी। सत्संग जी राजन का मन भी थोड़ा डगमगाया। वह गुरु के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव, अब तो सब राहें बंद हो गई है, क्या सचमुच आप मेरे हमसफर है। गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा याद रख, हम सफ़र का मतलब यह नहीं कि रास्ता बदल जाएगा। हम सफ़र का मतलब यह है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, तुझे अकेला नहीं चलना पड़ेगा। सत्संग जी है सुनकर राजन का मन स्थिर हो गया। उसने हालात का सामना धैर्य से किया। कुछ ही समय बाद उसे बेहतर नौकरी मिली और जीवन फिर संवर गया। सत्संग जी अब राजन का जीवन केवल अपने लिए नहीं, जब भी कोई दुखी इंसान मिलता वह यही कहता कि भाई धन, परिवार, दोस्त ये सब
सफ़र में साथ चलते हैं पर हर मोड़ पर नहीं। असली हम सफ़र तो गुरु है। सत्संगत जी जो हमें परमात्मा से मिला देता है। धीरे धीरे वह गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहने लगे कि राजन की ताकत यह नहीं कि उसके पास धन है, उसकी ताकत यह है कि उसने गुरु को अपना हमसफ़र बना लिया। सत्संगत जी साखी से यह संदेश मिलता है कि जीवन एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र में धन, रिश्ते, मान सम्मान कुछ दूरी तक ही चलेंगे, परंतु गुरु अगर हम सफ़र है तो हर मोड़ पर हर शक्ति, सहारा और मार्गदर्शन मिलता है। कठिनाइयाँ मिटेगी नहीं, लेकिन उनमें लड़ने का साहस मिल जाएगा। सत्संगत जी इसलिए हमें रोज यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन सफ़र का तो हम सफ़र बना रहे, चाहे कैसी भी हो चाहे कैसी भी आंधी आए, तुम मेरे साथ थामे रहे। सत्संगत जी जीवन सफ़र उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जब जीवन साथ होता है तो यह समझकर बोझ नहीं मानते और ना ही बोझ नहीं मानते, बल्कि आनंद बन जाता है। गुरु हमें निरंकार से जोड़ते हैं, जिससे हर कठिनाई हल्की हो जाती है। सत्संगत जी इस संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। जो केवल सुख चाहता है वह निराश होगा, लेकिन जो गुरु को हम सफ़र बनाकर चलता है वह दुख को भी सीख और अनुभव मानकर स्वीकार करता है। सत्संगत जी जो कहता है मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, वह थक जाता है। अंधकार हमें दूसरों से और परमात्मा से अलग कर देता है। गुरु हमें नम्रता का भाव देते हैं और वही सफ़र को सहज बनाता है। सत्संगत जी जैसे नक्शा देखकर यात्री रास्ता नहीं भटकता, वैसे ही गुरु का ज्ञान जीवन का नक्शा है। बिना गुरु के आदमी भटकता है। गुरु की दृष्टि से संसार की सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। रेलगाड़ी बिना ईंधन नहीं चलती। सत्संगत जी वैसे ही जीवन सफ़र बिना सेवा और सिमरन के अधूरा है। सेवा से नम्रता आती है, सिमरन से मन स्थिर होता है। यह दोनों हमें गुरु से जोड़े रखते हैं। सत्संगत जी कई लोग सोचते हैं कि कठिनाइयाँ आने पर गुरु साथ नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि कठिनाई में ही हमें अपनी श्रद्धा सिद्ध करनी होती है। अगर हम डटे रहे तो गुरु की कृपा और गहरी अनुभव होता है। सत्संगत मंजिल का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अगर तुम साथ हो तो हम मंजिल की चिंता नहीं करनी पड़ती। सत्संगत जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़कर चलता है, वैसे ही शिष्य गुरु के सहारे सफ़र पूरा करता है। अंत में सत्संगत जी यह समझाना जरूरी है कि असली हमसफ़र गुरु नहीं बल्कि वही निरंकार है। गुरु हमें उस निरंकार से मिलाते हैं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन का सफ़र सच्चे अर्थों में सफल हो जाता है। सत्संगत जी यह संसार अस्थायी है, पर यह सफ़र खाली नहीं है। गुरु का हाथ पकड़कर चलोगे तो यह सफ़र आनंदमय हो जाएगा। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान या लापता रेगिस्तान, गुरु हमें निरंकार से जोड़कर हर कठिनाई से पार करा देते हैं। सत्संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए साखी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और सत्संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर साखी विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।